नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ मौजूद हैं दारुल क़ज़ा इमारत शरिया खानका रहमानी मुंगेर के काजी शरीयत काजी रजी अहमद साहब। आपको गवर्नर बिहार की जानिब से शहर मुंगेर के मैरिज रजिस्ट्रार के सनद से नवाजा गया है। काजी साहब, पहला सवाल ये है कि आप इस ओहदे पर तफवीज़ के बाद आपको क्या क्या इख्तियारात दिए गए हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और कुछ मुझसे इस मुताल्लिक़ सवालात किए। ये मैरिज रजिस्ट्रार जो मुझे अभी बनाया गया है, इससे पहले मैं तकरीबन 9-10 साल से दारुल क़ज़ा इमारत शरिया खानका रहमानी मुंगेर में मुसलमानों के मसाइल, जो आइली मसाइल है या कोई भी ऐसा मसला जो दो मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ़ हो जाए, निज़ा हो जाए, उसको शरीयत के हुक्म के मुताबिक यहाँ हल किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मैं कर रहा था, लेकिन अब जो गवर्नर की तरफ के आदेश से जो मुझे ज़िला मुंगेर का मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रार बनाया गया है, उससे ये फ़ायदा होगा जो मैं काम कर रहा था, अब कानूनी एतबार से उस काम को मान्यता प्राप्त हो जाएगा और उस काम में मज़बूती आएगी कि मैं दो मुसलमानों के दरमियान निकाह पढ़ा सकता हूँ, मुझे कानूनी एतबार से हक़ है। इसी तरीके से मैं उसे सर्टिफ़िकेट दूँगा, उस सर्टिफ़िकेट की मान्यता जो है पूरे दुनिया में होगा। अगर किसी को बाहर जाना है, अपनी बीवी को फैमिली वीज़ा लेना है, तो उसी सर्टिफ़िकेट को दिखाएँगे तो उसे फैमिली वीज़ा मिल जाएगा। पासपोर्ट में नाम अपने आप को शादीशुदा अगर दिखाना है तो उसको शामिल करेंगे तो हो जाएगा। इसी तरीके से आधार कार्ड मुसलमान अगर दुरुस्त करवाना चाह रहा है कि बीवी के आधार कार्ड में उसके बाप का नाम पहले रहता है, अब अपना नाम दिलाना चाह रहा है, तो मेरे यहाँ से जो सर्टिफ़िकेट जारी होगा दारुल क़ज़ा से हमारे दस्तख़त से, उससे उसका ये काम हो जाएगा। इसी तरीके से 2 मुसलमान जो आपस में मियाँ-बीवी हैं लेकिन किसी वजह से इख्तिलाफ़ हो गया, अब वो दोनों रहना नहीं चाहते, अपनी मर्ज़ी से हमारे पास आते हैं कि काज़ी साहब हमारे दरमियान आप फ़ैसला फ़रमा दीजिए। तो उनके निज़ाع को ख़त्म करने के लिए कभी हम लोग सुलह कराते हैं, उन दोनों को एक साथ रुख़सत कर देते हैं। इसी तरीके से कभी वो तलाक या खुला के ज़रिए वो लोग अपने मामला को हल करते हैं, तो फिर हम उनको जब सर्टिफ़िकेट देंगे अब, उसका मान्यता हर जगह होगा, हुकूमत के नज़दीक भी और लोगों के नज़दीक भी और कहीं ऑफ़िस में अगर देना है किसी को कि हमारी बीवी से हमारा डिवोर्स हो गया है, तो उस कागज़ को वो देगा सर्टिफ़िकेट, तो वो मान्यता प्राप्त होगा। यानी ये है कि खुलासा ये है कि हमारे गाँव में बड़ी मज़बूती आएगी और सबसे जो ज़्यादा सहूलत मुंगेर ज़िला के मुसलमानों को ये होगा कि वो जो पहले भी सर्टिफ़िकेट हमारे से जारी होता था, लेकिन पहले इमारत शरिया पटना से बन के आता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुंगेर ही से 1 से 2 दिन के अंदर हमारी ऑफ़िस से ही सर्टिफ़िकेट यानी आप बन पटना जाने की जरूरत नहीं पटना पड़ेगी। जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को 1-2 दिन के अंदर मुंगेर ही से खानका रहमानी के दारुल क़ज़ा से ये सर्टिफ़िकेट इंशाअल्लाह मिल जाएगा। काजी साहब, आपके लिहाज से मुस्लिम घरानों में बिगाड़ और नौजवानों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी में उथल-पुथल की बुनियादी वजह क्या है? जी, ये सवाल बहुत ही अच्छा है और ये सवाल कि मुसलमानों की जो आइली ज़िंदगी है, मियाँ-बीवी के एक जगह एक ख़ानदान जो रहता है, उसमें जो नाइत्तेफ़ाक़ी होती है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम दीन से दूर हैं। मुसलमान दीन और दीनी तालीमात से, शरीयत के अहकामात से दूर है। अगर हम दीन की तालीमात से वाक़िफ़ होते और मसला उस वक़्त पैदा होता है जब हम अपना हक़ चाहते हैं कि मेरा जो हुकूक है तो आप अदा कीजिए, लेकिन आपके हक़ जो मेरे ऊपर हम अदा नहीं करते। तो यही जब एक-दूसरे के हुकूक हम दबाएँगे और जी। अपने हक़ का मुतालबा करेंगे, तो ये लड़ाई होती है। इसीलिए मियाँ-बीवी में शौहर अपने आप को हाकिम समझता है कि मैं हाकिम हूँ और बीवी के भी हुकूक है लेकिन वो हक़ को अदा नहीं करता, इसलिए कि वो दीन और शरीयत से वाक़िफ़ नहीं है। अगर दीनी उलूम और शरीयत के अहकाम की पाबंदी करे मियाँ-बीवी या कोई भी घर और ख़ानदान, फिर ये इख्तिलाफ़ और निज़ाع इंशाअल्लाह होगा ही नहीं। इंशाअल्लाह। हाँ, तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि अपने बच्चों में दीनी तालीम, तालीम और दीनी तालीम दोनों चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है। इससे जो है इख्तिलाफ़ और इंतशार नहीं होगा। हम लोगों का तजर्बा है कि हमारे दारुल क़ज़ा में या दारुल इफ्ता भी हमारे यहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ जो लोग आते हैं मसाइल लेके जो इस तरह के जो आपसी निज़ाع के, आम तौर पे लोग जाहिल होते हैं। दीन और शरीयत से उनको कोई वास्ता नहीं होता या बिल्कुल। बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। और फिर उसके बाद वो मसाइल पैदा करके फिर हमारे पास आते हैं। जब उनको समझाते हैं तो उन्हें अफ़सोस होता है। तो दीन से दूरी ये असल वजह है और तालीम से दूरी। जी। अभी घरेलू निज़ाम में अमन व अमान के लिए लड़के और लड़की दोनों के वालिदैन को क्या इक़दाम करना चाहिए? उनका रवैया बहू के साथ कैसा होना चाहिए? और बहू का रवैया ससुराल वालों के साथ कैसा होना चाहिए? ये सवाल भी बहुत अहम है कि एक बेहतर ज़िंदगी के लिए एक ख़ानदान में अमन व अमान के साथ किस तरीके से ज़िंदगी गुज़र जाए ख़ानदान का, मुआशरे में लड़ाई झगड़ा नहीं हो। तो जो एक ख़ानदान है, एक जो वजूद में आता है वो मियाँ-बीवी से
اور اگر اس کے باپ ماں ساس سسر تو اس سے بچوں سے. تو اس کے لیے سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ ہماری جو ماں اور بہنیں ہیں ان کے گھر میں اگر کوئی بہو آئے تو ان کے ساتھ وہ وہی رویہ کرے جو رویہ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں. اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے گی تو وہ بہو بھی جو ہے اس کو ماں سمجھے گی اور اس سے یہ اختلاف نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو بہو نہیں آتی ہے وہ بھی گھر کی مالکن بننا چاہتی ہے اور سب پر حاوی ہونا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں. تو وہ بہو بھی اپنے اس گھر کو گھر سمجھے اور یہ جو بھائی ہے یا شوہر ہے یا یہ ماں جو ہوتی ہے جو اپنے اس کے شوہر کی جو ساس اس کو اپنی ماں سمجھے تو انشاءاللہ یہ اختلاف اور نزاع نہیں ہوگا. اور ایک دوسرے کو حق کو ہم ادا کریں، سب سے بڑی بات یہ جو جس کا حق ہے وہ ادا کرے اور تب پھر دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ کرے تو پھر یہ نزاع نہیں ہوگا اور انشاءاللہ معاملہ صحیح چلے گا. انشاءاللہ. آج کل دیکھا جاتا ہے کہ پڑھی لکھی خواتین کئی بار یہ کہتی ہوئی سنی جاتی ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا ہم پر واجب نہیں ہے، اس لیے مجھے علیحدہ گھر چاہیے. تو ایسی خواتین کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی یہ سوال جو ہے بہت ہی اہم ہے. اور جو ہماری خواتین جو ہوتی ہے چاہے وہ دینی تعلیم حاصل کیے ہوئی زیادہ ہوتی ہے یا عصری علوم حاصل کیے ہوئی ہوتی ہے تو ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ مجھے ایک الگ مکان چاہیے. بلکہ شریعت اسلامی میں شوہر کے اوپر بیوی کا سکنا لازم ہے. سکنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ، جی یعنی شوہر کو ایک ایسا گھر اس کو دے، ایک ایسا کمرہ دے جس میں جو نکاح کے مقاصد ہے وہ پورے ہو، اس کو سکون اطمینان کے ساتھ وہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہو، کوئی تیسرا آدمی خلل نہ ڈالے. تو وہ ضروری ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کو ایک الگ سا مکان بنا کر کے دے. بھائی کئی گھر ہے، اگر باپ ہی کے گھر ہے کئی گھر ہے، ایک گھر اس شوہر کو ملا جس میں وہ بہو رہ رہی ہے. اب اس کے لیے اس کو کہنا کہ نہیں ہم تمہارے باپ ماں کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم کو ایک الگ مکان چاہیے، تو یہ مناسب نہیں ہے. بھئی شریعت نے آپ کو الگ گھر کے مطلب یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کو ایک الگ بلڈنگ بنا کے دے دیا جائے. ایک الگ ایسا کمرہ جس میں آپ سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے، آپ کو اطمینان اور سکون حاصل ہو تو وہ حاصل ہوتا ہے. اور یہ مطالبہ ایک طرح سے بھیجا ہے، بہت سے لوگ ہمارے یہاں بھی آتے تو کرتے ہیں، ہم ان کو جی سمجھاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کے اوپر جو ہے وہ باپ یعنی شوہر کے باپ ماں کی خدمت واجب نہیں ہے لیکن اخلاقی ذمہ داری ہے. جس طریقے سے شوہر کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے واجب شرعی اعتبار سے کہ اپنی بیوی کا وہ علاج کراوے، اور بھی بہت سے ایسے کام جی شوہر کرتا ہے جو اس کے اوپر لازم نہیں ہے لیکن اخلاقی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے اس عورت کی جو آتی ہے ایک بہو بن کے اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جس طرح اس کے باپ ماں اس کا خیال رکھتا ہے، اس طرح اس کے شوہر ہے جس کو اس کے باپ ماں نے پالا پوسا بڑا کیا پڑھایا لکھایا اس قابل بنایا، تو اس کو بھی وہ کچھ خیال رکھے جہاں تک ممکن ہو اس کی دیکھ ریکھ کرے. پورے طور پر ان کے خادمہ نہ بن جائے لیکن اس کی نگرانی کرے، دیکھ ریکھ کرے، ان کو راحت اور سکون پہنچانے کی کوشش کرے. اس سے انشاءاللہ ان کی دعائیں ملیں گی تو ان کو انشاءاللہ. دنیا میں بھی اس سے سہولت اور آسانی ملے گی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہتر انجام ہوگا. جی امارت شریعہ مرکزی دارالقضاء میں گزشتہ برس کل 527 معاملات دائر ہوئے، جن میں سے 62 معاملات تصفیہ قرار پائے. خلا طلاق و مصالحت کے ذریعے 228 حل ہوئے. اسی طرح خانقاہ رحمانی کا بھی ڈیٹا ہے، وہاں کل 54 معاملات دائر ہوئے جن میں 2 کا تصفیہ ہوا. وہیں 44 معاملات مصالحت باہم خلا و طلاق کے ذریعے حل ہوئے. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے معاملات کورٹ میں بہت زیادہ ہیں. اس پر آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا کوششیں ہیں جی آپ کے جی ذریعے؟ جی جی یہ عمارت شریعہ کو قائم ہوئے تقریباً 100 سال سے زائد مدت ہو چکی ہے. 1921 میں عمارت شریعہ قائم ہوئی تھی اور اس کا دارالقضاء اس کے روز اول ہی سے قائم ہے. عمارت کے جو اہم مقاصد میں سے ایک مقصد دارالقضاء کا قیام اور مسلمانوں کو آسان اور سستا انصاف فراہم کرنا. الحمدللہ عمارت شریعہ کے دارالقضاء پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں ایک نمونہ ہے اور اپنے کام میں یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے. یہ آپ نے کہا کہ 500 کچھ مقدمات مرکزی دارالقضاء میں آئے اور 54 مقدمات ہمارے 527. جی 527 مقدمات مرکزی دارالقضاء ہمارے شریعہ میں آئے اور 54 مقدمات جو ہے دارالقضاء خانقاہ رحمانی منگیر میں آئے. یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے 100 سال گزر جانے کے بعد ہماری کوششوں کے باوجود یہ ڈاٹا بہت کم ہے. اور موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم جو ہے یہ اس کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں کس طریقے سے مقدمات بڑھے. ان کا کہنا ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور اتنے کم مقدمات. الحمدللہ انہوں نے بہت سی پیش رفت کی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جمعہ کے ممبر کے ذریعے مسلمانوں کو متوجہ کرنے. الحمدللہ ان کے امیر شریعت بننے کے بعد جو ہے دارالقضاء کے مقدمات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے.
मुसलमान का जहाँ तक यहाँ आने के बजाय दूसरी जगहों में जाने का सवाल है, तो वो एक तो सबसे बुनियादी वजह ये है कि मुसलमान दीन से बहुत दूर है। दीन के जितनी दीगर जो अहकामात है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उससे भी वो दूर है। और ये कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे दरमियान जब इख्तिलाफ हो जाए तो तुम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करवाओ, और वो फ़ैसला कहाँ मिलता है? दारुल क़ज़ा में। तो वो भी एक शरीयत का वाजिब और अहम हिस्सा है। लेकिन मुसलमान जिस तरह दूसरे अहकामात में कोताही करते हैं, इस तरीके से इस मामले में भी करते हैं। और इसमें भी 2 चीज़ों का बहुत एक दखल है। एक तो ये है कि वो कोर्ट या दूसरी जगहों पे इसलिए जाते हैं ताकि उनका ये कहना होता है कि मैं दूसरे पार्टी को सबक सिखाऊँगा, यानी उससे बदला लेने के, एक उनके दिल में जो एक बुग़्ज़ व हसद और एक जज़्बा बदला लेने के लिए, दूसरा उसको नीचा दिखाने के लिए। कई मर्तबा हमारे दारुल क़ज़ा में लोग कहते हैं, चलो तुमको वहाँ घिसेट लेंगे और वहाँ तुमको दिखा देंगे। तो ये 2 जो गलत चीज़ें हैं, उस दोनों अपने क़ल्ब को सुकून के लिए, अपने नफ्स की ख़्वाहिशात के लोग इस्लामी अदालत आने के बजाय दूसरी जगहों पर जाते हैं। हम मुसलमानों से ये दरख़्वास्त करेंगे कि आप आएँ दारुल क़ज़ा, यहाँ कम वक़्त में और कम खर्च में, और आपको ऐसा इंसाफ़ मिलेगा जिससे आपको वो इंसाफ़ दिखेगा कि ये इंसाफ़ है जिससे ये तलब इंसान को होती है। दूसरा ये है कि इस इंसाफ़ से आपका रब राज़ी होगा, आपका रसूल राज़ी होगा। दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, इंशाअल्लाह आख़िरत में भी आप कामयाब होंगे। मौजूदा अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया के इस ओहदे पर फ़ाइज़ होने के बाद आपने इमारत शरिया में क्या तब्दीलियाँ महसूस की? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया, जो मौजूदा सज्जादा खानक़ाह रहमानी मुंगेर सज्जादा नशीबी हैं, जामिया रहमानी के सरपरस्त है, इमारत शरिया के 8वें अमीर शरीयत। अमीर शरीयत वो बने, लोगों को बहुत सी बातें थी, लेकिन हम लोगों को शुरू से ये था और अल्लाह ने उस बात को सच कर दिखाया कि जो अभी हालात चल रहे हैं, उसके एतबार से एक नौजवान क़यादत और जो उनकी फ़िक्र है और उनके जो ख़यालात हैं, और अल्लाह ने उनको जो बड़ी जगहों में, अमेरिका जैसी की बड़ी यूनिवर्सिटियों में काम करने का जो उनको एक तंज़ीमी जो उनके पास सलाहियत है, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इमारत शरिया उनके अमीर शरीयत के बनने के पहले ही दिन से अपनी तरक्की के राह पर गामज़न है, बल्कि पेशकदमी कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबा है हमारा शरिया का बहुत मुतहर्रिक, फ़ाल और अप टू डेट। आप दारुल क़ज़ा के बारे में भी अगर आप डेटा लेना चाहें, तो आप दारुल क़ज़ा की वेबसाइट हज़रत के हुक्म से बना है, आप अल्हम्दुलिल्लाह। जाइए अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको मालूम हो जाए किस जगह कितने मुकदमात दायर हुए हैं, किस जगह कैसी कार्रवाई हुई है। हज़रत ने इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह डेटा निकलवाया कि हमारे यहाँ कितने दिनों में फ़ैसले होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 50% से ज़्यादा मामलात जो है, वो 3 महीने में हल होते हैं, और 30% मामलात अंदाज़ ऐसे हैं जो उसी दिन हल हो जाते हैं। दोनों फ़रीक़ आए, हम उसी दिन, बल्कि 1 घंटे के अंदर जो है सुलह या खुलह जो भी दोनों अपनी रज़ामंदी से राज़ी होते हैं, हमारे इफ़हाम व तफ़हीम के बाद उसको हम हल करा देते हैं। माशाअल्लाह हर शोबा ख़ास करके दारुल क़ज़ा पे हज़रत दामत बरकातुहुल आलिया, जिस तरह इनके वालिद मोहतरम अमीर शरीयत साहब और इनके जद्द अमजद हज़रत अमीर शरीयत रावे मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे शरिया के तमाम शोबों के साथ-साथ जो अहम और मरकज़ी शोबा जो दारुल क़ज़ा है, उस पर ध्यान दिया। इनका भी जो पहले दिन से दारुल क़ज़ा पे बड़ी तवज्जो है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दारुल क़ज़ा के कामों में भी बड़ी वुसअत आई है, और आप देख रहे हैं कि मुकदमात की तादाद बढ़ रही है। पहले 300 साढ़े 300 मरकज़ में जी। होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 550 हुए। अल्लाह ने चाहा तो इस साल और बढ़ेंगे, और बहुत से नए-नए मुकदमात जो कभी दारुल हमारे शरिया में नहीं हुए थे, वो हज़रत के कहने के बाद कि इस तरह का भी मुकदमा हम लेंगे, इस तरह का भी लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लोग काम कर रहे हैं। और ये जो मैरिज रजिस्ट्रार का जो काम हो रहा है, ये हज़रत अमीर शरीयत साहब हज़रत मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस फ़िक्र को दिया था, और उन्होंने कोशिश की, मेरे बारे में भी हज़रत ने बड़ी कोशिश की थी। लेकिन ये काम अब हुआ, और हज़रत मौजूदा अमीर शरीयत जो उनकी तो पूरी कोशिश, कई लोगों से बात किया और बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी किया तमाम लोगों में कि जल्द अज़ जल्द आप लोग इस काम को कर लीजिए, ये रजिस्ट्रेशन वाला, ताकि आपको काम करने में मज़बूती हो और कोई आप पर उँगली ना उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से और उनकी तवज्जुहात से ये काम हमारा मैरिज रजिस्ट्रार वाला भी हो गया है, और इंशाअल्लाह यहाँ भी दारुल क़ज़ा नए अंदाज़ में हज़रत ने कहा है कि जिस तरह अभी हमसे बात हुई कि नदवे में जिस तरह दारुल क़ज़ा है, उसी तरीके से हम बनाएँगे। आप दुआ अच्छा। कीजिए कि अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फ़रमाए, और उनके जो आमीन। ख्वाब हैं उनको शर्मिंदा ताबीर फ़रमाए, और उनके साथ तमाम लोगों को कदम से कदम मिला कर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत-बहुत शुक्रिया काज़ी साहब, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला। जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौज़ू पर कुछ हमें बात करने का मौका दिया, और ताकि जो शहर वाले हैं वो सुनें और अपने मसाइल को शरीयत के मुताबिक
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق حل کرائے، اور وہ دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی کے منازل کو طے کرے، اور آخرت میں انشاءاللہ اس سے ان کو سرخروئی حاصل ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ شکریہ۔